राधे कृष्ण दोस्तों। आजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि आजा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। उदया तिथि के मुताबिक आजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो भक्त 23 अगस्त को आजा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे। आजा एकादशी का व्रत का पारण समय होगा सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक है। ऐसे में इस दौरान एकादशी का व्रत का पारण करना अति उत्तम माना जाएगा। ये जानते हैं शुभ मुहूर्त। आजा एकादशी व्रत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फलदायी है। 23 अगस्त को सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:38 तक है। वही त्रिपुष्कर योग सुबह 10:44 से 24 अगस्त को प्रातः 5:55 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाए, फूल फल भक्ति पूर्वक अर्पण करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। इस व्रत में रात्रि में जागरण करना अनिवार्य होगा। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराए व दान दक्षिणा दे। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दे, फिर स्वयं भोजन करे। आइए जानते हैं आजा एकादशी का महत्व। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भक्तजनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा। जब वह एकांत में होता था तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचता रहता था। वह सोचता था कि ऐसा क्या करे जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और इससे उद्धार का मार्ग पूछने लगा। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी आजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह के बाद में गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने आजा एकादशी का व्रत किया और ऋषि के बताए अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि का जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी की समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह आजा एकादशी व्रत के पुण्य फल का प्रभाव था। जो व्यक्ति आजा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी को आजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।